हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। क्लास 10 का ये चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। इसका एक्सरसाइज 2.2 से हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसका 5th वाला क्वेश्चन है। आई होप आपने मेरी पुरानी वाली वीडियोस देख ली होगी। अगर आप वो नहीं देखे तो पहले जाकर वो वीडियोस को चेकआउट करें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में है जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पहले हम उसको लिख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ पर हम इसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1, कुछ नंबर ना हो तो 1 होता है। यहाँ पर देखिए बी क्या है, यहाँ पर बी है 0, क्योंकि यहाँ पर टर्म ये टी का जो है वो टर्म ही नहीं है, टी स्क्वायर है, टी वाला नहीं है। तो जनरल फॉर्म देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है एक्स स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर तो है। यहाँ पर जो एक्स है वो वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए बी यहाँ पर 0 है। सी क्या है यहाँ पर, सी है यहाँ पर -15। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन करना बहुत इजी है। सिंपली हम क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल को लेंगे, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखिए -15 जब इक्वल के वो साइड जाएगा तो क्या होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 और टी की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस √15। मैंने पहले भी कहा था रूट के अंदर जो नंबर होता है वो प्लस और माइनस दोनों भी लिखा जाता है, क्योंकि अंदर वाला नंबर प्लस से आया है माइनस से आया है हमको नहीं पता होता। तो यहाँ पर टी की वैल्यू होती है, एक हो जाएगी √15, एक और हो जाएगी -√15। यहाँ पर दो वैल्यूज आ चुके हैं। अब हमको वेरीफाई करना है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब यहाँ पर देखिए वेरीफाई करने के लिए हम, याद है आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। अल्फा की वैल्यू है √15, तो हमें लिखेंगे √15 और बीटा की वैल्यू है -√15, तो हमें लिखेंगे -√15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 0, तो हमें लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर देखिए √15 माइनस √15 क्या हो जाएगा, √15 माइनस √15 0 हो जाएगा और 0 के साथ माइनस का साइन तो नहीं लगाएंगे, तो ये भी 0/1 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा की वैल्यू है √15 और बीटा की वैल्यू है -√15 इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, सी की वैल्यू है -15 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। √15 इंटू √15 क्या होगा, पहले देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था 3 इंटू √3, √3 इंटू √3 होगा 3, क्यों, क्योंकि √3 इंटू √3 हो जाएगा √9 और √9 जब बाहर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 3। इसी तरह से √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15, ये माइनस का साइन -15 और यहाँ पर देखिए -15/1 तो नहीं लिखते हम, तो यहाँ पर भी आएगा -15, ये माइनस माइनस कैंसल, तो ये इसका आंसर हो गया 15 इज इक्वल टू 15। LHS और RHS इक्वल हो गए, तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो चुका और वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए सोल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर कोफिशिएंट लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कुछ नंबर नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, तो माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे -1 एंड c इज इक्वल टू हो गया -4। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लेट
पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर किस तरह हम सॉल्व करते हैं, 3 × 4 पहला नंबर और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 ज़ा 12। बस हमको दो नंबर ऐसे देखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाए 12। यहाँ पर देखिए माइनस है तो -12 हो गया, और दो नंबर ऐसे देखना है, इसको प्लस या माइनस कुछ भी करो तो हमारा आंसर आना चाहिए बीच में जो नंबर है, यहाँ पे बीच में नंबर है -1, तो हमें लिखेंगे माइनस। तो वो दो नंबर क्या है, तो सबसे पहले देखिए 12 कौन कौन से टेबल में आता है, उस हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे नंबर। 2 के टेबल में आता है 2 6 ज़ा 12 होता है, 6 को 2 से माइनस करेंगे तो 4 आएगा, प्लस करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन हमको 1 चाहिए। 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है, 3 4 ज़ा 12 और 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 4 ज़ा 12। यहाँ पर भी लिखेंगे 3 4। यहाँ पर देखिए हमको चाहिए -1, -1 के लिए बड़े नंबर का साइन हम माइनस लगा देंगे, तो 3 - 4 हो जाएगा -1 और 3 × -4 हो जाएगा -12। तो हम यहाँ स्प्लिट करते हैं इसको, 3x² यहाँ लिखेंगे हम प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए दोनों में 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 3 और x को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 3x पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो मैंने कहा था जब पूरा बाहर आता है तो क्या बचता है 1। दोनों के पास माइनस है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर दोनों के पास 4 है तो हम यहाँ लेंगे 4 भी कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 4 कॉमन लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बच जाएगा। जब माइनस कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। 4 बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। मैंने कहा था माइनस और माइनस दो इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर कहा था, याद कीजिए कि माइनस कैसे बनता है, माइनस एंड प्लस मिलकर माइनस बनता है। तो जब हम माइनस अगर कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस बचेगा, तो हमें प्लस। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 1 कॉमन है और बाहर वाला नंबर क्या है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x इसको अलग अलग कर लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस 1 जब उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये x की वैल्यू एक मालूम हो चुकी है हमको, और x इज इक्वल टू -4 जब उधर जाएगा तो क्या होगा +4, और ये 3 जो है x से मल्टीप्लाई में जब वो साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। तो एक x की वैल्यू आ गई 4/3 और दूसरे x की वैल्यू आ गई -1। इसको हम अल्फा कहेंगे, इसको हम बीटा कहेंगे। अब वेरीफाई करते हैं। चलिए आपको याद हो गया होगा, लास्ट क्वेश्चन है। आई होप जब से हम सॉल्व कर रहे हैं तब से बार बार कहते जा रहे हैं वेरीफाई किस तरह से करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो क्या होगा c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1, तो हम लिखेंगे -1 प्लस बीटा की वैल्यू है 4/3 तो हम लिखेंगे 4/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 तो हम यहाँ लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे 3। चलिए फिर सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पर 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इजी हो जाएगा। 1 इंटू 3 3 होगा, 3 इंटू -1 -3 प्लस इसको इससे करते हैं क्रॉस, 4 इंटू 1 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/3 -3 प्लस 4 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/3 और यहाँ पर भी 1/3। इसका भी LHS और RHS इक्वल हमने बता दिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा की वैल्यू है -1 इंटू बीटा की वैल्यू है 4/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -4 तो मैं लिखेंगे -4
डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। 4 इंटू न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 इंटू -1 होगा -4 डिवाइडेड बाई, इसके नीचे 1 होता है, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू -4/3। माइनस माइनस अगर कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पर भी देखिए LHS और RHS बराबर आ चुके हैं, तो हम वेरीफाई कर चुके हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस वेरीफाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें। और मैंने पिछले जितने भी वीडियोस बनाए हैं रियल नंबर्स का पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट रिकॉर्ड करके मैंने डाल दिया है, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगला क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।